तुम रो लो। वैभव सूर्यवंशी का पकड़ के झूलने वाले आज वैभव सूर्यवंशी को ज्ञान पेल रहे हैं, कह रहे हैं कहीं बेन स्टोक ही ना बन जाए आने वाले टाइम का। मिशन रोहिते बहार चल रहा है भाई लोगों सोशल मीडिया पे, किस तरीके से गिरधारी भाई को बाहर करना है। ये डिसाइड करेगा कौन कि गिरधारी भाई बाहर होगा कि नहीं होगा, मतलब रोहित शर्मा। मुझे लग रहा है ये डिसाइड वैसे रोहित शर्मा नहीं करना है, खराब खेल के, अगर खेलता है तो खराब, अदरवाइज तो भाई लग रहा है कि इंग्लैंड तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कुछ बेरोजगार नल्ले यूट्यूबर बैठ के कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो सेकंड ओडीआई है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि कुछ ही घंटों के बाद चालू होगा, गिरधारी भाई को पहले बल्लेबाजी करवा के भैंस के आगे 170 रन मरवाने हैं इस बारी कम से कम। बाकी किस्मत अगर खराब रही पहले मैच की तरह तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्या लेके हम सबसे पहले एजेंडा लेके आते हैं भाई, वो पीक एजेंडा चल रहा है इस टाइम पे रोहित शर्मा को लेके। दांत मत निकालना, कुछ बातें बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। किसी को चिंता हो रही है कि देश का युवा कहीं बूढ़ा ही ना हो जाए रोहित शर्मा के चक्कर में। यार ये बात सच है कि एक तो रोहित शर्मा गिरधारी भाई की और एक यूट्यूबरों में एबी क्रिकेट पर होनियों की, बस दोनों की उम्र हो रही है तकरीबन तकरीबन, मानने वाली बात है। हालांकि लोग हमें मानते ही नहीं है कि हमारी उम्र हो रही है, लेकिन हम मान रहे हैं। पर अभी भी हमारे अंदर यार बहुत ज़्यादा काम अभी बचा हुआ है। मेरा भी बहुत सारा काम अधूरा रहता है, गिरधारी भाई का भी काम अधूरा रहता है। तो जब तक वो काम अधूरा है हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और वो काम पूरा होने के बाद भी नहीं जाने वाले हैं, हम इतने वाले पक्के वाले हैं। रही बात जिन जिन लोगों को, उन युवाओं की चिंता है कहीं रोहित के चक्कर में बूढ़े ही ना हो जाएं, वो वाले युवा। अच्छा, जब उन युवाओं को डायरेक्टली मौका मिलता है, नाम नहीं लिखेगा कोई, जब उन युवाओं को डायरेक्टली मौका मिलता है फिर वो कहीं पे भी जाके जलील हो जाते हैं। फिर इन्हीं लोगों को भाई फिर सीनियर लोग याद आते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी टेस्ट में जब भी जलील होते हैं इनको सबसे पहले याद आता है रोहित शर्मा विराट कोहली। अच्छा, जब रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे थे हार के सबसे बड़े जिम्मेदार भी यही रहते थे। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो यार, ये बहुत फैक्ट वाली बात है कि रोहित शर्मा 39 साल 44, 45, 46 दिन का हो चुका है। यार ये ऐसा थोड़ी है भाई कि 39 साल के बाद आदमी के सुर लगना बंद हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा। लोग पता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की, मैं आपको सोशल मीडिया के हिसाब से ना हालत बताता हूं कि इस टाइम पे क्या चल रही है। मैं तो ये चीज़ें देख के हंसता रहता हूं। मैं क्या यार भाई ठीक चल रहा है जो भी है। कुछ लोगों के हिसाब से रोहित शर्मा अपना बल्ला लेके नहीं आता ग्राउंड के अंदर, मतलब मैच खेलने जब आता है ना, पिच के ऊपर जब आता है तो बल्ले के लिए एक आदमी रखा हुआ है उसने। एक आदमी उसको पैड पहनाता है, दूसरा आदमी दूसरा पैड पहनाता है। मतलब है नहीं ना, उम्र हो गई है, वो कर ही नहीं पाता कुछ भी। मतलब रनिंग करते करते खांसने लग जाता है, ग्राउंड में पिच के ऊपर बैठ के खांसने लग जाता है। ऐसी हरकतें चल रही हैं कुछ लोगों के हिसाब से कि ऐसा हो रखा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। अरे पहले मैच में रन आउट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये माहौल एग्जैक्टली बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उसने क्या किया था, उसने बम्बू दे दिया था। पहले मैच में एक जुझारू पारी थी, इंडिया हार गया, फिर रोहित शर्मा ने छोड़ा नहीं, उसके बाद मुड़ के देखा नहीं पीछे। तो एग्जैक्टली ये, और ये वैसे भी अफगानिस्तान की टीम है, अगर कहीं पहले बल्लेबाजी आ गई तो उसने नहीं छोड़ना। और मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस बारी डबल होगा तो भी सिंगल भागेगा। शाना है वो, जितना वो तपा बैठा है ना इस टाइम पे, मैं बता रहा हूं तुमको, मैं रोहित शर्मा से कभी मिला नहीं, वो इस टाइम पे इतना तपा हुआ बैठा है। वो कम से कम 4 लोगों को रन आउट करा के जाएगा इस मैच में और खुद बनाएगा 170। ऐसा भी हो सकता है, और रोना मत अगर ऐसा हो जाए तो। मेरा गिरधारी एक आदमी के चक्कर में 2-3 लोगों का और बुरा कर सकता है। करेगा नहीं, वैसे दिल का अच्छा आदमी है, मतलब उस तरीके से। बाकी इन सब के बीच में श्रेयस अय्यर सरपंच साहब पे कोई बात ही नहीं कर रहा। सरपंच साहब कल से घूम रहे हैं हैरान हुए हुए। यार फेल तो मैं भी हुआ था, मेरी भी कर लो कोई बात, मेरे खिलाफ भी कोई एजेंडे बना लो। कोई नहीं एजेंडे बना रहा। इस टाइम एक ही आदमी है, वो है रोहित शर्मा, जिसको यूं 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 नाचते 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 ऐसे ग्रुप से बाहर करना है। ऐसा चल रहा है भाई लोगों इस टाइम पे। लेकिन एक मैं फैक्ट वाली बात बता देता हूँ यहाँ पे, ये मैं भी इग्नोर नहीं करता हूँ ये चीज़।
भाई कह रहे हैं, एक बहुत समझदार आदमी को सुन रहा था मैं, नाम मत लिखना उस समझदार आदमी का, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, कसम है तुम लोगों को अपनी, मैं विद्या कसम दे रहा हूं यहां पे, सच्ची बता रहा हूं। भाई एक आदमी ने कहा, बहुत समझदार आदमी है वो हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि इस उम्र में अगर चोट लग जाती है ना तो रिकवरी आसान नहीं होती है। भाई हो सकता है, भाई हो सकता है भाई, ये भी फैक्ट हो भाई। इस उम्र में मतलब 39 साल और 39.5 साल की उम्र में अगर चोट लग जाए ना तो रिकवरी जो है ना आसान नहीं होती है। हाँ मतलब पुराने टाइम की तरह जंगलों में जाके पत्ते लाने पड़ते हैं इस उम्र में, तो क्या होता है फिर वो पत्ते लपेट के घूमना पड़ता है कम से कम 6 महीने 4 महीने कम से कम उस तरीके से, और हो सकता है कोई कोई जड़ी बूटी मिले भी ना, मतलब उस तरीके से, ठीक है। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। बाकी देखो मैं तो ये कह रहा था किसी एक आदमी का फेवर ना करते हुए, और कौन कौन इस फेवर में है वो भी बता देना यूं करके। भाई जिस का 2023 में, वो वीडियो देख लो, हाईलाइट देख लो वो वाला, जो लोग उस दिन सैड होके बाहर जा रहे थे ना 2023 19 नवंबर, भाई जो रिटायरमेंट ले गए वो अलग बात है, जैसे अश्विन, लेकिन यार सबको मौका दे दो, एक रिपीट दे मारो यार, एक मौका, मतलब कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी जो होगा। देखो हर बार वर्ल्ड कप तो एक ही टीम नहीं जीतती है, ये भी सच्चाई, और हम तो वनडे वैसे भी नहीं जीते हुए, काफ़ी साल हो गए हम लोगों को तो वनडे वर्ल्ड कप जीते हुए लड़कों को, तो दे मारो एक चांस यार, क्या दिक्कत है। देखो राहुल भी डिजर्व करता है, शामी भी डिजर्व करता था, भाई दिल तो शामी का भी टूटा ही होगा ना, वो भी दिल ही है, और वो कौन सा पतीला लेके घूम रहा है, मतलब रोहित का दिल तो दिल, और मेरे शामी का दिल नहीं, हद होगी यार, दिल डूबा वाली बात हो रही है ये तो। और एक बात मैं यहाँ बता दूं, तुम लोग जिसको मर्जी खिला लो, दामाद जी जितने हर्ट घूम रहे हैं ना 2023 19 नवंबर की उस रात से, मुझे लग रहा मेरा राहुलिया 150 के स्ट्राइक रेट से सबको ठोक ठाक देगा। थैंक यू सो मच। यस रोहित शर्मा कितने साल का हो जाएगा भाई, 40 साल प्लस हो जाएगा रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप तक भाई लोगों 40 साल प्लस हो जाएगा। कहते हैं आज तक इतना बुजुर्ग आदमी कभी भी ओडीआई नहीं खेला इंडिया की तरफ से, क्या ये सच है भाई, फैक्ट है ये, हाँ कर दो जरा, है भाई फैक्ट है ये, हमने ही ये स्टैट 2 दिन पहले बताया था। पर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, भाई रोहित शर्मा ऑलरेडी ओल्डेस्ट प्लेयर है जो इस उम्र में एज कैप्टन वर्ल्ड कप भी जीता है, तो हो सकता है एज प्लेयर ओल्डेस्ट प्लेयर के तौर पे हो सकता है वो वनडे वर्ल्ड कप भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई सचिन पाजी भी आखिरी में ही जीते थे, मतलब उस तरीके से हो सकता है। भाई सचिन तेंदुलकर भी तो अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे तब जीते थे, ऐसे तो 2007 में सचिन पाजी को भी बाहर कर देते। ये बेरोजगार जो यूट्यूबर है ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, ये जितने भी बेरोजगार है ना भाई यूट्यूबर, ये अगर उस टाइम पे होते 2007 वनडे वर्ल्ड कप, याद है, ये सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर करवा चुके होते। वो तो शुक्र है सचिन तेंदुलकर के ब्रदर थे, उनको समझाने वाले कि नहीं भाई ऐसा नहीं। और एक और महान शख्सियत है, वो सचिन पाजी ने भी अगर जिक्र किया था, और सचिन तेंदुलकर को भी याद आया यार 2011 वानखेड़े स्टेडियम होगा, मेरे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के लिए जिता सकता हूं, टाइप उस तरीके से। तो वो है, हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा हो रोहित शर्मा, मतलब आखिरी तो 100% खेल रहा है और हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रिंसों की कृपा चाहिए, और श्री गौतम गंभीर जी का पूरा साथ चाहिए, और श्री अजीत अगरकर जी की बढ़िया सिलेक्शन चाहिए। उस तरीके से मेरी प्रिंसों को गुजरात टाइटंस के स्क्वाड के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एक भाई कमेंट में बोल रहा है सही बताओ, नहीं मैं तो झूठ बोलने आया हूं आज, ये टी शर्ट का मतलब है कौरी झूठ, सही तो बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है ओल्डेस्ट भी हो जाए। और मैं तो एक बात बोल रहा हूं भाई लोगों, हाँ या ना करना सारे भाई बंधु, अगर रोहित शर्मा को अब बाहर किया, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये खिलवाड़ हो जाएगा बहुत बड़े वाला। अगर तुम लोगों ने बुरा बनना ही था तो जब उससे ओडीआई की कैप्टनसी ली, मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं और पूरी एकदम 100 क्या कौन से आने की बात होती है, 100 आने की बात बोल रहा हूं, ठीक है। जब तुम लोगों ने ओडीआई की कैप्टनसी रोहित शर्मा से ली ही है तुमने, उसने दी नहीं थी। जब तुमने रोहित शर्मा से कैप्टनसी ली
और जब तुम बुरे बन ही गए थे कुछ देर के लिए तो वहीं पे उसका करियर भी खत्म कर देते फिर ओडीआई। अगर तुम लोगों ने ये फैसला लिया कि नहीं इसको एज प्लेयर खेल लेने दो, 16 आने बाद होती भाई सब सच, 16 आने बाद सच करने लगा हूं। अगर तुम लोग, अरे मेरी बात तो पूरी हो लेने दो, आने ठीक कर रहे हो मेरे, इससे पहले अन्ना आ जाएगा 4 नंबर पे, रुक जाओ तुम भाई। 16 आने बाद सच करने लगा हूं। अगर अब तुमने रोहित शर्मा का करियर खराब करा, अगर अब उन्होंने नहीं टेक 2, अगर तुम लोगों ने भाई लोगों, तुम लोगों ने नहीं यार, मैं यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं भाई लोगों, ये बीसीसीआई सेलेक्टर्स को, गौतम गंभीर जी को और बाकी और भी जी को, अगर तुम लोगों ने रोहित शर्मा के साथ अब कोई दखल, अगर मैं तुम लोगों को एक बात यहां बता देना चाहता हूं, 16 आने बाद सच है ये, ऐसे करो अगर 16 आने बाद सच हो रही है तो, अगर रोहित शर्मा को अब तुमने बाहर किया ओडीआई से, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा भाई लोगों। क्यों, उसका कारण बता रहा हूं। जब तुम लोगों ने उससे कैप्टनसी ले ही ली थी लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद, मेरे सूर्य कुमार यादव मेरे राजा को तो सच में ही बाहर कर दिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन जब तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि नहीं नहीं वो एज प्लेयर खेल सकता है वो एज प्लेयर, तो फिर अब वो खेलना ही चाहिए है 2027 तक, कर दो अभी यस। और जिसको लग रहा है नहीं नहीं भैया युवा प्लेयर बाहर वेट कर रहे हैं, अरे भाई भारत देश से हैं हम, युवा तो हैं ही बाहर यार, वो तो अभी हैं। तुम्हें क्या लगता है रोहित शर्मा के रिटायर होते ही सारे युवा बुजुर्ग हो जाएंगे? अरे ये जसवाल खेलेगा तब भी कोई ना कोई युवा बाहर बैठा होगा, समझो इस चीज को। तो अगर तुमने उसका करियर खत्म करना ही था, अब करने से अच्छा था फिर तभी कर देते। चैप्टर क्लोज कर रहा हूं ये बात बोल के। अब अगर छेड़खानी करी तो खिलवाड़ हो जाएगा बहुत गंदे वाला और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बाकी यार इन लोगों ने अगर करियर खत्म भी किया तो हम कर भी क्या लेंगे, ये भी तो फैक्ट है, कर भी क्या लेंगे भाई। मैं यहां आके 2-2.5 घंटे वहां करके चला जाऊंगा तुम लोगों के साथ, हैं तुम मेरा गला पकड़ लेना, मैं तुम्हारा पकड़ लूंगा और हम दोनों एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को दूर करके चले जाएंगे। फिर जो अपना दाल चावल रोटी खा खू के भाई लोग सो जाएंगे, मतलब उस हिसाब से। तो ये है भाई लोगों रोहित शर्मा को लेके मेरी विचारधारा। बाकी एक खबर मुझे पता लग रखी है और मैं खुद उससे डरा हुआ हूं। डरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है यार भाई, ना रोहित है ना विराट है ना शुभमन गिल है ना, कोई रिश्तेदार नहीं है, बट भाई लोग हैं अपने, मतलब उस तरीके से सारे ही हैं। ऋतुराज गायकवाड़ से देख लो मेरा कितना अच्छा रिलेशन है अपना। मैं मतलब अगर जान देने पे आया तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जान दूंगा, क्योंकि मेरी को आजकल अपनी जान पे मैं लानत आई हुई है, मतलब उस हिसाब से। प्लेइंग 11 पे पहले बात कर लेते हैं भाई लोगों की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। कुछ ही घंटे के बाद सेकंड ओडीआई है। आई होप लखनऊ में तो कोई वेदर का इशू नहीं होगा। एक बारिश की वजह से ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। प्लेयर्स के अंदर भी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती होगी और हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेट करते करते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है भाई लोग उस तरीके से। रजत पाटीदार मेरा जूता ला रहे बाहर से उठा के, मेरा जूता ला बाहर से उठा के, मेरे पैरों में खुजली हो रही है, करकर हो रही है भाई लोगों, मिट्टी लगी हुई है पैरों में यार। अगर मैं सॉक्स पहन के जूते पहन लूंगा तो कंफर्टेबल रहेगा। हाँ भाई क्या कह रहा था अब बताइए। एक भाई बोल रहा है भैया रजत पाटीदार, नहीं भाई रजत पाटीदार का क्या है ना, स्कोड में नहीं है वो, पैर यार मेरे स्कोड में नहीं है, इस करके उसको 11 में नहीं डाल सकता हूं मैं। एक बारी 11 बता दूं, सुन ले ध्यान से। 100% एग्री करता हूं मैं इस 11 से। ये क्रिक ट्रैकर वालों की भाई लोगों 11 हैं, तबीयत खुश हो गई मेरी इस 11 को देख के। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन और नंबर 3 ही रहना चाहिए ईशान किशन। ये जो इन्होंने नोटी हरकतें करी है ना पिछले मैच में, यहां विराट कोहली के फैंस की फट गई पिछले मैच में, और कुछ भाइयों ने आके कह दिया कि राहुल को इसलिए 3 रखा जा रहा है ताकि विराट को बाहर कर सके। ओ भाई विराट कहां से बाहर कर लोगे यार, विराट इस टाइम देश की जरूरत है यार नंबर 3 के लिए, समझो बात को। श्रेयस अय्यर साढ़े सरपंच साहब होनी, मेरा राहुल, वाशिंगटन सुंदर और भाई नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ को कंटिन्यू रखो।
हालांकि मुझे पहले मैच में लग रहा था, मैं मना नहीं करूंगा कि शायद प्रिंस यादव का डेब्यू होगा, बट क्योंकि गुरनूर बराड़ का डेब्यू हो गया और अच्छा डेब्यू हुआ, बढ़िया डेब्यू हुआ है, हाइट बड़ी अच्छी है, पेस बड़ा सही है, प्रिंस को भी साथ में डाल दो। अर्शदीप ये ख़त्म कर सकते हैं मैच 10-12 ओवरों में ही, समझो बात को। तो ये इस तरीके का बॉलिंग है भाई, समझो ज़रा। अर्शदीप तो होगा ही होगा, और अर्शदीप को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी इस बॉलिंग से, मेरे को ऐसा लग रहा है। प्लेइंग 11 होगी, एक चेंज होगा, प्रिंस यादव टीम में आएगा। प्रसिद्ध कृष्णा जी के मैं पैरों में गिर के माफ़ी मांग के उनको कहूँगा कि आप बाहर से नेतृत्व कीजिए इस दूसरे ओडीआई का। लखनऊ के अंदर ये मैच है, अगर मैं बीसीसीआई में कोई अधिकारी होता, अगर मेरे पास कोई पावर होती, मैं श्री गोयनका जी को इस दूसरे ओडीआई में भारत बनाम अफगानिस्तान के मैच में मैं गोयनका जी को भाई लोगों बिल्कुल मतलब एक चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ बुलाना चाहता था, बट मेरी सुनता ही कौन है, मेरी कोई सुनता नहीं भाई लोग। देखिए ये जो ऋतुराज गायकवाड़ है, ये एबी क्रिक इन्फो की फैमिली है, और फैमिली से इतना प्यार है कि टीम इंडिया में मजा नहीं आ रहा है जब तक मेरा गायकवाड़ नहीं आएगा। गायकवाड़ को भी भाई लोगों टीम इंडिया में परमानेंट होना चाहिए है, और टेस्ट फॉर्मेट में मुझे लग रहा है परमानेंट कर दो ऋतुराज गायकवाड़ को। हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट में खेलते हुए 200-250 रन बड़ा ही आम तौर पे बनाना चालू कर दे, अपने इंडिविजुअल, मतलब उस हिसाब से कर सकता है, वो है टैलेंटेड है भाई लोग उस तरीके से। भाई लोगों प्लीज़ थोड़ी देर सहन कर लेना, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई लोगों, ठीक है ना, तो मैं वो एक बारी ले आता हूँ भाई लोगों। सच्ची बताना, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता हम दोनों का एक ही हाल है फुटबॉल को लेके? अरे मेरा तो चलो फिर भी फुटबॉल को लेके ये हाल है, इसके लिए तो क्रिकेट भी वही है जो एबी क्रिक इन्फो के लिए फुटबॉल है रे। पाकिस्तान की लड़कियों के को मोटिवेट कर दिया, कह रहा है कम ऑन गर्ल्स तुम कर सकती हो, जाओ वर्ल्ड कप जीतो। उधर वो फातिमा सना जो नाम है कैप्टन का पाकिस्तान की, वो यार ये लोग जो बोलते हैं इनके कान में नहीं जाता। कह रही है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे, इंग्लैंड को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। अरे तुम वीडियो गेम में भी ना हरा पाओ इन 3 टीमों को, बात करो रियलिटी में। कुछ भी चल रहा है, कैच तुमसे पकड़ी नहीं जाती, जीतेंगे वर्ल्ड कप। भाई लोगों बबरो कौन सी टीम का बेड़ा गर्क कराते हुए। यार ब्राजील का चल क्या रहा है आजकल, देखना एक पोस्टर आया है भाई लोगों, मैं भाई ये पेशावर जलमी भाई एक वो है, पता ही है टीम है। इमेजिन बाबर आजम इन अ ब्राजील जर्सी फॉर दी 2026 फीफा वर्ल्ड कप। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, पता क्या है, इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की जर्सी में भी इमेजिन कर रहे हैं एज ए क्रिकेटर, कर ही रहे हैं इतने साल से। भाई ये इकलौता किंग है जो किंग होते होते रहते रबड़ वाला ही है। खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, असली किंग तो विराट ही है, पाकिस्तान के लोग भी मानते ही हैं। एक ही मैच हुआ और वही नहीं जीती है ब्राजील, ठीक है, अगले 3 हारेगी ब्राजील, अब चाहे जो मर्जी हो। अब ब्राजील की जो भी दुर्गति होगी मेरी बबरों की वजह से ही होगी, देख लेना ये, हाँ ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं। एक भाई कह रहा भैया स्पेलिंग गलत है किसकी स्पेलिंग गलत है, किसकी? नहीं ठीक है, जर्सी की तो ठीक है। अरे इनके साथ तो होता है, एसोसिएट होता है, मतलब उस तरीके से कि गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।